इस्लाम की 1400 साला तारीख़ शुहदा के खून से भरी पड़ी है। इस्लाम की अज़मत, इस्लाम की रग़बत, इस्लाम की बुलंदी के लिए लाखों सहाबा कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है, हम लोग ना तो शुहदा की तारीख़ जानते हैं, ना शुहदा की तारीख़ जानने की कोशिश करते हैं, ना मालूम करने की तड़प हमारे अंदर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में कितने सहाबा कराम शहीद हुए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में कितने सहाबा कराम शहीद हुए, कितने शुहदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में हैं। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में कितने सहाबा कराम शहीद हुए इस्लाम की अज़मत के लिए, इस्लाम की रग़बत के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत आई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में कितने सहाबा कराम शहीद हुए। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में कितने सहाबा कराम शहीद हुए। जंग बदर के अंदर कितने सहाबा कराम शहीद हुए। जंग उहद में कितने सहाबा कराम शहीद हुए। ग़ज़वा हुनैन के अंदर कितने सहाबा कराम शहीद हुए। ग़ज़वा तबूक के अंदर कितने सहाबा कराम शहीद हुए। जंग जमल, जंग सित्तीन में कितने सहाबा कराम शहीद हुए। ये शुहदा की फहरिस्त है लंबी। इस्लाम के सबसे पहले शहीद कौन है, इस्लाम के सबसे आखिरी शहीद कौन है, इस्लाम के नाम पर मर्दों में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन है, मर्दों में सबसे आखिरी शहीद कौन है, और औरतों में इस्लाम के नाम पर सबसे शहीद होने वाली औरत कौन है, सबसे आखिर में शहीद होने वाली औरत कौन है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन हम लोगों को याद है और याद रहना भी चाहिए। लेकिन दीगर सहाबा कराम की शहादतें भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ये राफ़ज़ियों की साजिश थी कि दुनिया के अंदर तमाम सहाबा कराम की, शुहदा कराम की तारीख़ को मिटा दिया जाए। सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के तज़किरे हो, तबसिरे हो, सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बाकी रखी जाए, उनकी तारीख़ का किस्सा 10 मुहर्रमुल हराम को याद रखा जाए, बाकी तमाम सहाबा कराम के शुहदा की तारीख़ को भुला दिया जाए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख़ गुज़िश्ता जुम्मे में आ गई। बेरहमाना तरीक़े से तारीख़ के अंदर सबसे ख़तरनाक शहीद जो हुए, बेरहमाना तरीक़े से जो शहादत हुई, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। शहादत का वाक़या पेश आया, बुलवाया गया, 12,000 खतूत लिखकर बुलवाया गया, बेरहमाना तरीक़े से शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद शहीद करने के बाद हज़रत अहले बैत में जो औरतें थीं उनको यजीद के दरबार में पेश किया गया। गुज़िश्ता जुम्मा आपने समाअत फरमा दिया है। मुहर्रमुल हराम के महीने में ही हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कैसी शहादत हुई। यकुम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को 40 दिन तक पानी के लिए तड़पाया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसे शहीद कर दिया गया हम लोग नावाकिफ़ है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम, हज़रत हुसैन के वालिद मोहतरम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कैसी शहादत हुई हम लोग नहीं जानते। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देकर कैसे शहीद किया गया
जानना चाहिए, शुहदाए कराम की तारीख को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सहाबाए कराम के मुतालिक फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सहाबाए कराम मुझसे राजी हो गए, मैं उनसे राजी हो गया। दुनिया में ही उन लोगों को जन्नत की बशारत मिल चुकी है। तमाम सहाबाए कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, मेरे सहाबा मुझसे राजी है, मैं सहाबाए कराम से राजी हूं। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, ये कामयाब लोग हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। तो दूसरी जगह फरमाया ये कामयाब लोग हैं, ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। कहीं फरमाया सहाबाए कराम जैसे ईमान ले आए तुम वैसे ले आओ, ईमान ले आओ। हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे तमाम सहाबाए कराम सितारों के मानिंद है, मेरे सहाबाए कराम सितारों के मानिंद है। मेरे तमाम सहाबा में से अगर किसी एक की भी इक्तदा करोगे तो रास्ता पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। मेरे तमाम सहाबाए कराम में से किसी एक सहाबी की भी इक्तदा करोगे, किसी एक सहाबी की ताबेदारी करोगे, किसी एक सहाबी की इताअत और फरमाबरदारी करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे तमाम सहाबाए कराम सितारों के मानिंद हैं। दूसरी हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया ऐ लोगों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाद उनको एतराज़ात का निशाना मत बनाना। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत किया गोया कि उससे मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मेरे सहाबा को दुख दिया दरअसल उसने मुझे दुख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा जमात का नाम है सहाबा। सहाबाए कराम की जमात वो जमात है जिन्होंने उस नबी का दीदार किया है जिस नबी ने खुदा का दीदार किया है। सहाबाए कराम दुनिया की कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आज हम लोग न हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत से ना वाकिफ, आज हम लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत से ना वाकिफ, आज हम लोग हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत से ना वाकिफ है, आज हम लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत से ना वाकिफ है, ना आशना है, ना हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत से ना वाकिफ है। तमाम इस्लाम की शुहदाए कराम की सीरत से ना वाकिफ है हम लोग। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर ही बशारत दे दी थी जन्नत की। मेरे सहाबा से मैं राजी हूं। दूसरी हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबाए कराम को जो बुरा भला कहता है, मेरे सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ जो गाली गलौज करता है तो उसको कोड़े मारे जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दीन की इशाअत और तबलीग के लिए, दीन को फैलाने के लिए, इस्लाम की अजमत के लिए, इस्लाम की रग़बत के लिए दुनिया के चप्पे चप्पे में सहाबाए कराम फैल चुके थे। हिंदुस्तान के अंदर भी कई सहाबाए कराम की कब्रें बनी हैं। जिस सहाबाए कराम के घोड़ों का जिस तरफ रुख था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि दीन की इशाअत और तबलीग के लिए चले जाओ, तो सहाबाए कराम ने चले गए। घर की तरफ पलट कर नहीं देखा, बीवियों को यतीम किया, बच्चों को यतीम किया।
पूरे सहाबा में अल्लाह तबारक व तआला ने एक खास जमात बनाई है जिसको अस्हाब बदर कहते हैं। इस्लाम की पहली जंग जिसको जंग बदर कहा जाता है। 313 सहाबाए कराम जंग बदर के अंदर जाते हैं। काफिरों की जमात 1200 की थी, काफिरों की जमात बढ़कर थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात 313 की थी। सहाबाए कराम रोजे की हालत में थे, पेट पर पत्थर बांधे हुए थे, सहर भी बराबर नहीं हुआ था, इफ्तार के लिए बेहतरीन इंतजाम नहीं था, तपती हुई धूप थी। हुजूर के आशिकों ने हुजूर के मोहब्बत का सबूत देते हुए हम गुनहगारों तक इस्लाम को पहुंचाया है। सहाबाए कराम ने अपने जान को पेश किया है, माल को पेश किया है, तन मन धन को लुटाया है सहाबाए कराम ने इस दीन के लिए। इन 313 सहाबाए कराम जो जंगे बदर में थे उनमें से एक खास जमात थी जिनको आशरा मुबश्शरा कहा जाता है। आशरा कहते हैं अरबी में 10 को, मुबश्शरा कहते हैं वो 10 खुशकिस्मत लोग जिनको मौत से पहले जन्नत की बशारत मिल गई हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 10 सहाबाए कराम को सामने बशारत दी थी मौत से पहले सहाबाए कराम की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में सहाबाए कराम को जन्नत की बशारत दी थी। ऐ अबू बकर तुम जन्नती, ऐ उमर तुम जन्नती, ऐ उस्मान तुम जन्नती, ऐ अली तुम जन्नती, ऐ तलहा तुम जन्नती, ऐ साद इब्न अबी वक़ास तुम जन्नती, ऐ साइद इब्न ज़ैद तुम जन्नती, ऐ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम जन्नती, ऐ अबू उबैदा तुम जन्नती। ये 10 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन है जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौत से पहले सामने खड़ा कर फरमाया या उस्मान फफ़अल माशी, या अबू बकर फफ़अल माशी। ऐ अबू बकर तुम जो चाहे करो जन्नती बन गए, ऐ उस्मान तुम जो चाहे करो जन्नती बन गए, ऐ अली तुम जो चाहे करो जन्नती बन गए, ऐ साद इब्न अबी वक़ास तुम जो चाहे करो जन्नती बन गए, ऐ साइद इब्न ज़ैद तुम जो चाहे करो जन्नती बन गए, ऐ ज़ुबैर तुम जो चाहे करो जन्नती बन गए। ये सनद लेकर ये 10 सहाबाए कराम ने नमाज़ों को नहीं छोड़ा। ये सनद लेकर 10 सहाबाए कराम ने नमाज़ों की धज्जियां नहीं उड़ाई। ये सनद लेकर 10 सहाबाए कराम ने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। ये सनद लेकर ये 10 सहाबाए कराम ने दाढ़ियां नहीं मुंडाए। ये सनद लेकर 10 सहाबाए कराम ने दिन के उजाले में रात के अंधेरे में नऊज़ बिल्लाह गुनाह नहीं किया, बल्कि जैसे कि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को जन्नत की बशारत मिल गई, उनकी नमाजों में इजाफा हो गया, उनकी तिलावत में इजाफा हो गया, उनके रोज़ों में इजाफा हो गया, उनके सदक़ों में और ज्यादती हो गई गए। जो अल्लाह के शुक्राने में जो 2 रकात पढ़ते थे वो 200-300 रकात पढ़ने लगे। जो सिर्फ महीने में नफिल रोजे 3-3 रखा करते थे वो 15-15 रोजे रखने लगे। जो 1 महीने में कुरान खत्म किया करते थे वो 5 दिन में कुरान खत्म करने लगे। यह है सहाबाए कराम का मकाम और मर्तबा। सहाबाए कराम की जमात कोई मामूली शख्सियत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास जमात का नाम सहाबाए कराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा जिनको जुबान नबूवत ने सैयदुल शुहदा का लक़ब दिया था, हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु के जिस्म के 12 टुकड़े कर दिए गए थे। हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु के कलेजे को निकाल कर चबाया गया था, आपकी आंखें निकाल ली गई थी। जिस तरह कसाई बकरे को जुदा जुदा कर देता है, इसी तरह हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु के जिस्म के 12 टुकड़े कर दिए गए थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के करीब आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और ये फरमाया, ऐ अल्लाह मैं इस चचा से राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। हजरत मुसअब बिन उमैर कैसे मालदार सहाबी थे। हजरत मुसअब बिन उमैर जब मदीने की गलियों में वालिदा जब उनका हाथ पकड़कर मदीने के बाजार में घुमाते फिराते तो अहले मदीना पहचान लेते थे, शायद यहां से मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ होगा। मालदार बाप के बेटे थे, एक दिन में 2-2 जोड़े पहना करते थे। हजरत मुसअब बिन उमैर जब गुजरते तो लोग पहचान लेते थे। इतना कीमती उम्र शायद मुसअब बिन उमैर ही लगाया होगा, मुसअब बिन उमैर का ही गुजर हुआ। लेकिन जब हजरत मुसअब बिन उमैर जब उहद के मैदान में तड़प रहे थे, जब हजरत मुसअब बिन उमैर की शहादत हो गई थी
सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसअब बिन उमैर है, इनके लिए कफन बस नहीं हो रहा है। हजरत मुसअब बिन उमैर का जिस्म लंबा चौड़ा था, हजरत मुसअब बिन उमैर के लिए कफन बस नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने कहा, सर पर ढापते हैं तो पैर छूट जाते हैं, पैर पर ढापते हैं तो सर छूट जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ अल्लाह, ये मुसअब बिन उमैर है, जब ये मेरा कलिमा नहीं पढ़ा था तो दिन में 2-2 जोड़े पहना करता था, आज कलिमा तेरे नबी के पढ़ा है, इसके लिए कफन भी मैसर नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसअब बिन उमैर के पैरों पर घास डाल दो, कल क़ियामत का मैदान होगा तो यही घास अल्लाह की अदालत में शहादत की गवाही देगी। एक सहाबी वो थे जो दोनों पैरों से माजूर थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग का ऐलान किए। बीवी कहती है, सरताज, हमारे घर को किसकी नजर लग गई? सबके घर से, कोई किसी के घर से बेटा जा रहा है तो किसी के घर से भाई जा रहा है, किसी के घर से शौहर जा रहा है, किसी के घर से बाप जा रहा है। सरताज, बीवी कहती है, हमारे घर को किसकी नजर लग गई? हमारे घर से कोई नहीं जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का ऐलान कर रहे हैं, हमारे घर को किसकी नजर लग गई? हमारे घर से कोई नहीं जा रहा है। एक काम करो, पैर आपके तो नहीं है मगर पैर ऊंट के तो है, मैं आपको ऊंट पर बिठाऊंगी, क्या आप जिहाद में जाने के लिए तैयार हैं? उस सहाबी ने कहा, क्यों नहीं। उस सहाबी घर के दरवाजे पर, घर की दहलीज पर दुआ करते गए, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली। हर घर से निकलने वाला आफियत की दुआ मांगता है, अमन व अमान की दुआ मांगता है। ये सहाबा कराम की जमात थी, अपने घर की दहलीज पर दुआ मांगते तो दुआ कबूल हो जाती। आज हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा में जाकर दुआएं मांग रहे हैं, काबतुल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में दुआ करते हैं, पूरे रमजानुल मुबारक के महीने में दुआ करते हैं, आखिरातों में दुआ करते हैं, यौम अरफा में दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। सहाबा कराम की जमात वह जमात थी, घर की दहलीज पर दुआ करते तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल कर लेते हैं। तो सहाबी क्या दुआ करते हैं? ऐ अल्लाह, मैं आपके रास्ते में निकल रहा हूं, मैं आपके रास्ते में निकल रहा हूं, मैं आपके रास्ते में निकल रहा हूं, फिर मुझे इस दरवाजे पर ना लौटाइए, मुझे आपके दरबार में कबूल कर लीजिए। गए वो सहाबी, लड़े, शहीद हो गए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उनको उठाना चाहते थे, उठ नहीं रहे हैं, उनको उठाना चाह रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बताया गया, दोनों पैरों से माजूर सहाबी इनको उठाना चाहते हैं, ये उठ नहीं रहे हैं। आसमान से वही नाजिल हो गई, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबी घर से निकलते हुए घर की दहलीज पर दुआ मांगे थे, ऐ अल्लाह मुझे घर पर वापस ना लौटाए, तो उनकी दुआ कबूल हो गई, शहादत के आला मकाम और मर्तबे पर फाइज हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी सहाबा कराम का मकाम मर्तबा क्या है, और आगे सुनो, लोगों की ज़बानें सहाबा कराम पर खुलती है, सहाबा कराम की गुस्ताखियों में खुलती है, सहाबा कराम की शान में ज़बान दराजी करते हैं, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई आदमी उहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी उहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, खुदा की कसम, मेरे एक सहाबी ने मुट्ठी भर जो गेहूं अल्लाह के रास्ते में दिया, पहाड़ बराबर सोना मेरे सहाबी के एक मुट्ठी भर गेहूं के सदक़े का मुकाबला नहीं कर सकता। एक मुट्ठी भर के गेहूं कहा और एक पहाड़ बराबर सोना कहा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी गुनाहों से बचकर हराम नहीं खाता, हराम का लुकमा नहीं खाया, किसी को तकलीफ नहीं दिया, दूसरों की तकालीफ पर सब्र करके दुआएं देता रहा, रात दिन इबादत के अंदर मसरूफ रहा, बीवी बच्चों को छोड़कर नेक इबादत गुजार बन गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी इबादत करता है गुनाहों से बचकर, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे एक सहाबी ने जो सजदा किया, पूरी उम्र भर की इबादत मेरे सहाबी के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी जिंदगी गुनाहों से बचकर इबादत करे, तब भी सहाबा कराम के मकाम मर्तबे के एक सजदे को नहीं पहुंच सकते। सहाबा कराम हैं। अल्लामा इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है।
अल्लामा इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह हर साल हज के लिए जाया करते थे। अल्लामा इब्न ज़फ़र यमनी गालिबन अल्लामा इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, हर साल हज के लिए जाते, यमन से निकलते तो अहले मदीना इंतजार में रहते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कसीदे पढ़ते, अशआर पढ़ते, फिर उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान अक़दस में, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान में कसीदे पढ़ते, अहले मदीना झूम उठते, दिल से पढ़ते, इखलास से पढ़ते, ऐसे अशआर पढ़ते, पूरे मदीने वाले रमजानुल मुबारक का महीना खत्म होते ही हज का अयाम जब आते हैं तो उनके इंतजार में रहते हैं मदीना। इब्न ज़फ़र यमनी, हजरत शेख इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह आएंगे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में अशआर पढ़ेंगे। एक दिन हुआ यूं, शेख इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह हस्बे मामूल, अपने मामूल के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में अशआर पढ़े, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान में अशआर पढ़े, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान अक़दस में अशआर पढ़े। एक शख्स उसमें से वो खड़ा हुआ था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का मुखालिफ था, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह की ताला अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी करने वाला मौजूद था, राफ़ज़ी वहां पर मौजूद था। उसने हजरत शेख इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत आज घर मेरे शाम दावत है, आप आ जाना। हजरत ने इनकार कर दिया, बहुत इसरार किया, इंतहाई इसरार किया, हजरत मेरे घर दावत है, कबूल फरमा ले। हजरत शेख इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह रात में गए, जैसे ही दाखिल हुए तो दो जल्लादों को कहा कि उन दोनों को पकड़ना, जैसे ही वो आएगा मैं पकड़कर जबान काट दूंगा शेख इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह की। जैसे ही हजरत शेख इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह अंदर आए, अंदर आते ही पकड़कर जबान काट दिया। हजरत इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में जबान देकर कहा, जिसकी तारीफ कर रहा था अपनी जुबान से, जाकर कह के जबान जुड़ा दे। हजरत शेख इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए मदीने मुनव्वरा में रोज़े रसूल के पास रात में आते हैं और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बागी ने आपके सहाबा कराम के बागी ने मेरा यह हाल कर दिया। रोते 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 हाथ जबान में पकड़े, नींद वहीं पर लग गई रोज़े अक़दस के पास। फिर सुबह उठते हैं तो जबान बरकरार वहीं पर आ जाती है, फिर चले जाते हैं अपने वतन में चले जाते हैं, फिर आइंदा साल हज के लिए आते हैं। फिर आइंदा साल हज के लिए जब आते हैं तो मामूल के मुताबिक अल्लाह के नबी की शान में अशआर पढ़ते हैं। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान अक़दस में अशआर पढ़ते हैं। तो अशआर पढ़ने के बाद फिर एक नौजवान ने आकर कहा, हजरत अल्लाह के लिए दावत कबूल फरमा ले। हजरत इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह को साल गुज़िश्ता का वाक़या याद आ गया, कैसे भूल सकते हैं। फौरन वाक़या, हजरत ने कहा मैं आने के लिए तैयार ही नहीं हूं। नौजवान ने इतना इसरार किया, हजरत इनकार नहीं कर सकते। इब्न ज़फ़र यमनी रहमतुल्लाह अलैह काफी इसरार के बाद एहतियात से पहुंचे, उसके घर पहुंचे, घर ले जाकर बिठाया, उसने बिठाकर कहा, फिर इस्तक़बाल किया, हजरत को खाना खिलाया। अचानक डोर खुला, दरवाजा खुला तो हजरत ने एक बंदर की शक्ल में एक इंसान को देखा और कहा, ये बंदर को क्यों पाल रखा है। तो उस नौजवान ने कहा, हजरत मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह के लिए माफ कर दीजिए, दर हकीकत में मेरा ये वो बाप है जिसने आपकी साले गुज़िश्ता जबान काटी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आज इसका हशर ये कर दिया, बंदर की शक्ल सूरत का बना दिया। सहाबा कराम का दिलो जान से अदब करना चाहिए। सहाबा कराम को मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह की ताला अलैहिम अजमाइन ने इस दीन के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं पेश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आते हैं तो सबसे पहले सहाबा कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में रखते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह के नबी ने पूरी दुनिया के अंदर सदाकत का पैगाम दिया है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की सदाकत को देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का सच देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ की तालीम दी है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के अंदर का अदल व इंसाफ देखिए, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की बादशाहत कैसी थी, अदल व इंसाफ कैसा था। हजरत अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम ने हया का पैगाम दिया, हया का पाकदमनी का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम ने शर्म व हया का पैगाम दिया। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की हया को देखे, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम ने कैसी हया की तालीम दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के अंदर कैसी हया थी, वो उस्मान गनी जिनसे फरिश्ते हया करते थे।
हजरत बहादुरी शिजाअत हो, अल्लाह के नबी ने हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी की तालीम दी तो अल्लाह के नबी ने दी। तो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की शुजाअत और बहादुरी देखिए, हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की शुजाअत और बहादुरी देखिए। तो तमाम सहाबाई कराम के शुहदा की तारीख को याद रखना चाहिए। तमाम सहाबाई कराम ने इस्लाम की अजमत, इस्लाम की रग़बत, इस्लाम की बुलंदी के लिए अपने जान और माल को पेश किया गए, अपनी जान का नजराना पेश किया गए, अपने तन मन धन को लुटा दिया गया सहाबाई कराम ने। मुहर्रमुल हराम के महीने में क्या हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की शहादत क्या कम थी? हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को मजूसी नमाज फज्र के अंदर जहर आलूद खंजर के अंदर जहर चुबा कर लाता है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के बिल्कुल पीछे खड़कर पैर दर पर हमला करता है, गुर्दे में मारता है। यकुम मुहर्रमुल हराम को हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की शहादत होती है। वो उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु जिनको 40 दिन तक तड़पाया गया पानी के लिए, वो उस्मान गनी जो मदीने मुनव्वरा में पानी की किल्लत थी तो सबसे ज्यादा मालदार थे, पैसे देकर 10 गुना ज्यादा देकर पैसे देकर वो कुएं को खरीद कर वक्फ कर देते हैं अहले मदीना के लिए, मुसलमानों के लिए। वही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को 40 दिन तक पानी के लिए तड़पाया गया, फिर उसके बाद शहीद भी कर दिया गया। तमाम सहाबाई कराम की शहादतों को याद रखना चाहिए। किसी सहाबाई कराम, तमाम सहाबाई कराम ने अपनी जान का नजराना पेश किया, अपने माल का नजराना पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सहाबाए कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दिलो जान से सहाबाए कराम का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।